ये वीडियो इग्नू के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आपके जो साइनॉप्सिस सबमिशन हो रहे होते हैं उसमें सुपरवाइजर कौन होते हैं और इससे ही रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेरी भी की है। उनमें से मैं कोई क्वेरी की मैं आपको बता भी देता हूँ क्या क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चंस है 20_81 ने पूछा है, सर ये गाइड्स कौन होते हैं? स्टडी सेंटर में टीचर तो किसी सब्जेक्ट के नहीं मिलते, डिस्टेंस से है एक्चुअली कॉलेज। हाँ, बिल्कुल आपका बिल्कुल सवाल कहना जायज़ है कि जो इग्नू यूनिवर्सिटी वो डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है और मैक्सिमम केसेस में अगर आप स्टडी सेंटर नहीं जाते हैं तो आपको कोई फैकल्टी भी नहीं पता होगा कि कोई फैकल्टी है भी या नहीं भी है ना? लेकिन आप बड़े ही ध्यान से समझिए कि जब भी इग्नू अपनी स्टडी सेंटर आपको अलॉट करती है तो स्टडी सेंटर पे आपके एकेडमिक काउंसलर होते हैं, ठीक है ना? एकेडमिक काउंसलर बोल दीजिए, प्रोफेसर बोल दीजिए या फैकल्टी बोल दीजिए, बातें की। तो जितने सब्जेक्ट अलॉट होते हैं वैसे जैसे मान के चलिए कि कोई एक्स स्टडी सेंटर है तो एक्स स्टडी सेंटर पे स्टूडेंट बीसीए के, एमसीए के, एमकॉम के सारे इनरोल नहीं होते हैं। एक स्टडी सेंटर पे कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम ही लॉन्च किए जाते हैं और जो स्पेसिफिक प्रोग्राम होते हैं उन सबके एकेडमिक काउंसलर होंगे। ये फिक्स है, यूनिवर्सिटी अलॉट करती है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर आप एमबीए के स्टूडेंट हैं या एमकॉस के स्टूडेंट हैं तो आपके जो एकेडमिक काउंसलर हैं वो आपके सुपरवाइजर होते हैं या वो आपके गाइड होते हैं। और आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि इग्नू डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है तो एकेडमिक काउंसलर क्यों होंगे वहाँ पे। एक्चुअल में यूनिवर्सिटी आपको वीकेंड क्लासेस भी देती हैं और मिलता है या नहीं मिलता वो अलग मुद्दा हो सकता है, पर आपको यूनिवर्सिटी डिस्टेंस क्लासेस देती हैं, मतलब डिस्टेंस यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी वो आपको वीकेंड क्लासेस देती हैं कुछ प्रोग्राम्स में, है ना? और आपके एकेडमिक काउंसलर भी अपॉइंट किए जाते हैं आपके स्टडी सेंटर पे। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है कि डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है तो वहाँ कोई मिलेगा नहीं, पर आंसर ये है कि आप अपने जब स्टडी सेंटर पे विजिट करेंगे तो कोई ना कोई एकेडमिक काउंसलर और फैकल्टी अवेलेबल होते हैं। मे बी अगर वो अवेलेबल ना हो तो वहाँ पे जो भी प्रेजेंट स्टाफ हो उनसे पूछ लीजिएगा कि वो कब आएंगे, उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है क्या? उनको आप कॉल पे भी अप्रोच कर सकते हैं या अगर आपको कोई सुटेबल टाइम मिल गया तो आप उनसे मिल भी सकते हैं। जनरली यूनिवर्सिटी के एंड से जो स्टडी सेंटर बनाए जाते हैं, उसमें आपको फैकल्टी, प्रोफेसर या एकेडमिक काउंसलर जो मिलने वाले हैं, वो वीकेंड में मिलने वाले हैं। लाइक सैटरडे या संडे को मिलने वाले हैं, वो भी वर्किंग आवर्स का स्लॉट लेके रखिएगा, ठीक है? उसमें जाके आप पता कीजिए, आपको डेफ़िनेट सपोर्ट मिल जाएगा। और इन केस अगर आप चूँकि मैं आपके क्वेश्चंस को भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये गाइड कौन होते हैं? तो ये बातें क्लियर हो गई। ये जो गाइड होंगे, ये आपके एकेडमिक काउंसलर हो गए, ये आपके गाइड हो सकते हैं। इसके अलावा किसी वजह से आपके स्टडी सेंटर पे फैकल्टी अवेलेबल ना हो या टीचर ना मिल पाए या आपके पास ही वक़्त ना हो, इतना वक़्त ना हो कि आप जा पाएँ, तो आप अपने नियर बाय किसी भी कॉलेज के प्रोफ़ेसर को आप अपनी गाइड बना सकते हैं। लाइक जैसे कोई प्रोफ़ेसर हैं एमकॉम की क्लासेस देते हैं वो, तो वो आपके प्रोफ़ेसर आपके गाइड हो सकते हैं या कोई फैकल्टी हो वो भी आपके गाइड हो सकते हैं। कुछ प्रोग्राम जैसे एमबीए, एमकॉम, इसमें आपके बैंक मैनेजर्स जो हैं, क्योंकि उनकी भी डिग्री ऑलमोस्ट एमकॉम या एमबीए के इक्विवेलेंट होती है, तो वो भी आपके गाइड हो सकते हैं। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, लाइक आपके गाइड मास्टर्स हों और पीएचडी हो तो और अच्छी बात है और उनके पास कम से कम 4-5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। तो अगर ऐसे कोई आपके रिलेशन में भी हैं तो उनको भी गाइड बनाया जा सकता है। तो आप इसके लिए मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको असिस्ट कर देता हूँ कि कैसे आप अपने रिलेटिव को या किसी नियर बाय मेंबर को जो इग्नू से एफिलिएट नहीं है, उनको कैसे गाइड बनाएँ, इसके लिए मैं आपको असिस्टेंस दे दूँगा, ठीक है? और आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। तो ये सारे जो फैकल्टीज़ हो गए, ये सारे आपके गाइड हो सकते हैं। इनमें से कोई एक चाहिए होगा जिनके साइन चाहिए होते हैं सुपरवाइज़र के प्लेस पे। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। पर ध्यान रखना है कि जो एमकॉम के स्टूडेंट हैं उनके गाइड एमकॉम वाले ही होंगे या एमबीए वाले होंगे। अगर आप एमसीए की क्वेरी कर रहे हैं तो आपके जो गाइड होंगे वो एमसीए होंगे या मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस पीएचडी हो, एमफिल हो, वो आपके गाइड होंगे, ठीक है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि अगर आप एमसीए के गाइड चाह रहे हैं और एमबीए वाले आपको साइन कर देंगे तो वो एलिजिबल होगा। आंसर है नहीं, वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं होगा। आई होप गाइड से रिलेटेड जो क्वेरी आपके मन में चल रही होंगी वो सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है लाइक सिनॉप्सिस प्रिपरेशन में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में या टॉपिक सिलेक्शन में, तो आप मुझसे असिस्टेंस ले सकते हैं। हमारे एंड से आपको कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है? और कोई क्वेरी आपके मन में बच गई हो, आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा।
ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।